कि लोग ज़बरदस्ती कसम चढ़ाते थे। जी। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहते हैं कि ज़िशान आपने ये काम करना है, कसम मैं उठाऊं कि अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा, दिशान भाई अल्लाह की कसम मैं आपका ये काम करूंगा, तो बात समझ आती। लेकिन मैं कहूँ दिशान भाई आपको अल्लाह की कसम आप ये मेरा काम करें, तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल कोई स्टूपिड किस्म की हरकत है। हर बात में जो है ना, मतलब ज़रूरत नहीं भी है तो वो अपनी बात की तस्दीक करने के लिए या सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए बात कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूँ बार बार कि अल्लाह की कसम ऐसा ही है, अल्लाह की कसम ऐसे ही है, कसम खुदा की ऐसा ही है। तो ऐसी सूरत में क्या कसम वो हो जाएगी? अगर हो गई तो उसका कफ़ारा क्या है? मतलब अगर दोनों सूरतों में हर उस बात पर आपको कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा जितने पार्ट्स के ऊपर आपने। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आपके मसाइल और उनका हल। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुबैर अब्बासी साहब, आप इन्हें जानते ही होंगे और पिछले प्रोग्राम्स में भी आपके मसाइल और उनका हल बताते रहें। तो शेख साहब, एक ऐसा मामला जो एक मतलब जो गैदरिंग में दोस्तों यारों में मतलब उठने बैठने में आसान होता है, बहुत आसान, मतलब इस तरह कि लोग ज़बरदस्ती कसम चढ़ाते थे। जी। मिसाल के तौर पे आप मुझे कहते हैं कि ज़िशान आपने ये काम करना है, कसम है आपको, कसम है आपको ये काम करना है आपने मेरा। तो इस मामले में बंदा क्या करे? मतलब वो ज़बरदस्ती की कसम आप पे चढ़ा देते हैं, मतलब यार ज़ुबैर भाई आपको कसम है आपने मेरा काम करके देना है। तो ऐसे मामले में ज़रा कुरान और हदीस के हवाले से हमें बताएं कि क्या। जिशान भाई ये वो मसला है कि जो इसको कहते हैं ना, पराई बल्ली आपके कंधों पे डाल देना। यानी मैंने कसम उठाई नहीं, आपने खाम खाई की कसम मुझ पे चढ़ाने की कोशिश की कि यार तुझे अल्लाह की कसम में मेरा ये काम कर दे। यानी ये कौन सा तरीका है? यानी मुझे तो नहीं ये बात मुनासिब लगती कि आप किसी के ऊपर फजूल की कसम डाल दें। कसम तो वो है ना जो मैं उठाऊँ कि अल्लाह की कसम मैं ये काम करूंगा, दिशान भाई अल्लाह की कसम मैं आपका ये काम करूंगा, तो बात समझ आती। लेकिन मैं कहूँ दिशान भाई आपको अल्लाह की कसम आप ये मेरा काम करें, तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल कोई स्टूपिड किस्म की हरकत है। बहरहाल चूँकि सवाल है तो इसके ऊपर देख लेते हैं फतवा शेख क्या फरमाते हैं। शेख फरमाते हैं कि बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि इस तरह के अल्फाज को कसम का हुक्म नहीं दिया जा सकता। यानी चूंकि आपने थोड़ी उठाई है कसम, आपको वो ज़बरदस्ती की कसम दे रहा है, यार तुझे कसम है ये काम कर दे, तो ये कसम के हुक्म में नहीं आएगी। शेख फरमाते हैं कि बज़ाहिर यूँ मालूम होता है कि इस तरह के अल्फाज को कसम का हुक्म नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये ज़बरदस्ती की कसम है। आप मेरे ऊपर कसम चढ़ा दें यार कि अल्लाह की कसम है तू ये काम कर, ये तो फजूल की हरकत है, बहुत स्टूपिड हरकत है। यानी मैं खुद कसम उठाऊँ कि यार ये मैं तेरा काम कर दूंगा, मुझे अल्लाह की कसम, तो बात समझ आती। आप कहें कि यार तुझ पर अल्लाह की कसम, तो ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ है, ये कसम के हुक्म में नहीं आती। शेख लिखते हैं कि क्योंकि वो कसम जो है जो बंदे ने आपके ऊपर चढ़ाई है वो आपने खुद नहीं खाई, बल्कि उसने ज़बरदस्ती की कसम आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दी है, तो इसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा कसम के ज़ुमरे में। कसम तो अल्लाह ताला के अस्मा में से किसी इसम या इसकी सिफ़ात में से किसी सिफ़त के साथ होती है, ठीक है। मसलन आप ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, अल्लाह ताला के जलाल व किब्रियाई की कसम, या ये कहें कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, लिहाजा मज़कूरा वाला तरीक़े से आपको जो कसम दी जाए और आप इसे पूरा ना करें तो इसका कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन ज़्यादा एहतियात में से यह है कि कसमों और इनसे मिलते जुलते अल्फाजों की भी हिफाजत की जाए, यानी कसम को मजाक ना बनाया जाए। एक आदत होती है बाज़ औक़ात लोगों को कि वो हर बात में जो है ना, मतलब ज़रूरत नहीं भी है तो वो अपनी बात की तस्दीक करने के लिए या सामने वाले को यकीन दिलाने के लिए ये बात कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाने के लिए कह रहा हूँ बार बार कि अल्लाह की कसम ऐसा ही है, अल्लाह की कसम ऐसे ही है, कसम खुदा की ऐसा ही है। तो ऐसी सूरत में क्या कसम वो हो जाएगी? अगर हो गई तो उसका कफ़ारा क्या है? मतलब अगर दोनों सूरतों में ज़रा। यार ज़िशान भाई वाक़तन ये बात बड़ी आम है, लोग जो है ना कसम खाने के बड़े शौकीन होते हैं कि यानी छोटी छोटी बातों के ऊपर कसम उठा लेते हैं, और आदतन कसम होती है, आदतन कसम, यानी कोई आपके माथे पर कनपड़ी पर बंदूक रख के थोड़ी आपसे कसम उठवा रहे कि कसम उठा के बोले वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। यानी खाम खाई में फजूल एक आदतन कसम खाई जाती है, बचना चाहिए। तो बहरहाल शेख इसके बारे में फरमाते हैं अपने बाज़ रहमहुल्लाह कि जब कोई मुकल्लफ़ मुसलमान मर्द औरत किसी चीज़ के करने या न करने के बारे में वल्लाह, अल्लाह की कसम का कलमा इस्तेमाल करे, मसलन ये कहे कि अल्लाह की कसम मैं फ़ला शख्स से नहीं मिलूँगा, यानी भले उसने आदतन कह दिया, गुस्से में कह दिया अल्लाह की कसम आज के बाद मैं तुझसे नहीं मिलूँगा, तो या ये कहे कि अल्लाह की कसम मैं फ़लाँ शख्स से नहीं मिलूँगा, और ये बात वो 2 या इससे ज़्यादा बार कहे, या कहे कि अल्लाह की कसम मैं फ़लाँ शख्स से ज़रूर मिलूँगा,
यानी गुस्से में आके आपकी बहस हुई और सामने वाला ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की जब लड़ाई होती है, बीवी कहती है आप उससे नहीं मिलिएगा, वो अच्छा बंदा नहीं है, या ऐसा कुछ भी, आप गुस्से में आके कहते हैं अल्लाह की कसम अब तो मैं उससे मिलूंगा, यानी ये गुस्सा जो होता है। तो इससे मिलते जुलते अल्फाज कहे और कसम को तोड़ दे, यानी बाद में मिलना पड़ा ना, यानी ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप उससे ना मिलें, लेकिन आपने उस टाइम गुस्से में कसम उठा ली कि अल्लाह की कसम मैं उससे मिलूंगा, या अल्लाह की कसम वो काम अब मैं करूंगा, और वो काम आप कर गए। तो अब शेख इसमें लिखते हैं कि कसम तोड़ दे कि जिसकी करने की कसम खाई थी इसे ना करे, या जिसके तर्क करने की कसम खाई थी इसे कर ले, तो इस पर कफ़ारा कसम वाजिब है, कसम का वो कफ़ारा देगा। और कफ़ारा क्या है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए, या इन्हें कपड़े पहनाए, या एक ग़ुलाम आज़ाद करे। खाने के सिलसिले में ज़रूरी है कि खजूर या चावल या इस जिन से जो शहर की खुराक हो उसके मुताबिक जो है वो आधा जो है 1.5 किलो फ़ीकस के हिसाब से दिया जाएगा, और लिबास वो दिया जाएगा जिसमें नमाज हो जायज़ होती है, मसलन कमीज़ या तैमन, यानी मुकम्मल लिबास देगा। तो बहरहाल इसके अंदर शेख सूरह माइदा की आयत भी कोड करते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे मुआवजा करेगा। तो इसका कुफारा जो है वो 10 मोहताजों मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है। यानी अगर आपसे कसम टूट गई है, आपने गुस्से में खा ली थी, अब वो आपसे टूट गई है, तो आप 10 मिस्कीनों को अच्छा खाना खिलाएंगे। यानी ऐसा ना हो कि चलता फिरता आप खिला दें, खुद आप खा रहे हैं जनाब, पेट भर जाए, जी पेट भर जाए, कोई माकूल खाना हो, ठीक है, हाँ, ऐसा ना हो सैलानी के दस्तरखान पे जाके आप उसको बिठा दें। तो 10 मिस्कीनों को खाना खिलाएंगे, और जो तुम अपने अहल वयाल को खिलाते हो या इनके कपड़े देना, एक ग़ुलाम को आज़ाद करना, और जिसको ये मैसर ना हो तो वो 3 दिन के रोज़े रखे, यानी इनमें से कोई काम नहीं कर सकता, गरीब है, गरीब आदमी बाज़ औक़ात, तो वो फिर 3 दिन के रोज़े रख ले, तो इंशाल्लाह उसकी कसम का ये कफ़ारा हो जाएगा। तो साथ आगे लिखते हैं कि अगर एक ही फ़ेल के बारे में कई कस्में हों तो इनके लिए एक ही कफ़ारा होगा, यानी कई कस्में जमा हो गई हैं तो कफ़ारा एक ही होगा, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया। और अगर कस्में मुख्तलिफ अफ़आल पर हों तो फिर हर कसम के तोड़ने पर कफ़ारा होगा, यानी एक चीज़ पर आपने कसम खाई कि फ़ला बंदे से नहीं मिलूंगा, और बार बार 3-4 दिन तक तकरार हुई, तो बहरहाल उसका कफ़ारा एक ही होगा। लेकिन अगर कई मौज़ूआत पर आपने खाई है, आपकी आदत ही झूठी कसम खाने की है या फजूल में कसम उठाने की है, तो फिर हर उस बात पर आपको कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा जितने पार्ट्स के ऊपर आपने, उस बात पर आपको कसम का कफ़ारा देना पड़ेगा जितने पार्ट्स के ऊपर आपने। बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने हमें कुरान हदीस के मुतालिक मज़ीद मसाइल के हल बताए। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड भी पसंद आई होगी। मज़ीद आपके मसाइल और उनका हल कुरान हदीस की रोशनी में बताते रहेंगे। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, अपने मसाइल और हल सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हकीम ज़ुबैर अब्बासी को, और ताकि आपको टाइम पर जो है वो सारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो जज़ाकल्लाह।